हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्क एजुकेशन स्मार्ट लर्निंग में। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहां पे एक नया नोटिस आया है, नोटिस फॉर ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर अपडेशन ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी। तो एक यहाँ पे नोटिस आया हुआ है जिसमें कि दिया हुआ है ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल। तो यहाँ पे एक बार ऑनलाइन पोर्टल की विंडो फिर ओपन किया जा रहा है जिसमें आपको अपना क्वालिफ़िकेशन अपडेट करना है। ठीक है, तो पहले नोटिस देखते हैं क्या है, फिर बात करेंगे हम लोग। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि नोटिस जो है आज ही के डेट का है और इसमें क्लियर मेंशन है। देखते हैं क्या मेंशन है। रेफरेंस इज मेड टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2020 ऑफ KBS फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ PRTs, wherein it was mentioned that B.Ed candidates can also apply and go through the selection process, but their inclusion in the merit list for interview will be subject to the outcome of the SLP in the Honorable Supreme Court। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब एडवर्टाइजमेंट आया था तभी उसमें मेंशन किया गया था कि जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टोटली ये डिपेंड करेगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उस पर डिपेंड करेगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगा और इंटरव्यू के लिए वो टोटली डिपेंड करेगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसके बेसिस पे। आगे देखिए क्या कह रहा है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सिविल अपील नंबर 5068 of 2023 arising of SLPC number 20743 of 2021 in the matter of Devesh Sharma with other civil appeals in its judgment dated 11/8/2023 has quashed and set aside notification dated 28/6/2018 issued by NCT, and therefore candidates having qualification of B.Ed are not eligible for the post of primary teacher। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसमें क्लियरली कह दिया गया था कि जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। कॉन्सिक्वेंट टू द अबव, numerous representation have been received from the candidates to consider their qualification of 2-year diploma, stating that they have both the qualification of diploma and B.Ed, but have filled the qualification of B.Ed in the online application form। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमा और B.Ed दोनों डिग्री कर रखा है। तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था KBS को कि उन्होंने दोनों डिग्री रखा है, मतलब कर रखा है, और उन्होंने जो फॉर्म फिलअप किया है वो बीएड के बेसिस पे किया है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर जो है उस रिप्रेजेंटेशन को जो है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने कंसीडर कर लिया है। और यहाँ पे देखिए फिर दिया गया है क्या, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ कंसीडर सच रिप्रेजेंटेशन एंड हैज़ अलाउड फॉर द ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन विंडो फॉर अपडेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन ओनली। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने दोनों डिग्री ले रखी हैं, तो जिन्होंने दोनों डिग्री कर रखी हैं, डिप्लोमा भी कर रखा है और बीएड भी कर रखा है, उनके लिए जो है वो ऑनलाइन जो आपका विंडो होगा वो ओपन किया जाएगा जिसमें आप अपने क्वालिफ़िकेशन को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें केवल आप क्वालिफ़िकेशन को अपडेट कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है, ये वही कैंडिडेट कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा और बीएड दोनों की डिग्री ले रखी है और उन्होंने जो फॉर्म फिलअप करते समय जो बीएड मेंशन किया हुआ था उस समय, मतलब जो जब आपने फॉर्म फिलअप किया था उस समय सपोज करिए आपने दोनों डिग्री है आपके पास, डिप्लोमा भी किया है आपने और बीएड भी किया है, लेकिन आपने जो वहाँ पे एलिजिबिलिटी डाला था वो बीएड डाल दिया था। ठीक है, तो उसको करेक्शन के लिए एक बार फिर जो है विंडो ओपन होगा और उसमें आप अपने जो क्वालिफ़िकेशन है उसको आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट इन एनी सर्कमस्टांसेस नो अपडेशन इन एनी अदर फील्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें केवल और केवल जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल है वही अपडेट होगा,
ठीक है, और कोई भी फील्ड उसमें, कोई भी उसमें अपडेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है और बीएड भी कर रखा है और आपने फिलअप बीएड किया है, तो आप लॉगिन करके वहाँ पे आप अपना क्वालिफ़िकेशन अपडेट कर सकते हैं। वहाँ पे डिप्लोमा मेंशन कर देना है आपको, ठीक है। और आगे देखते हैं, द विंडो विल बी मेड ऑपरेशनल फ्रॉम 13th of September 2023 at 9 AM to 17th of September 2023 59 hours। तो जो विंडो ओपन होगा वो 13 सितंबर यानी कल से सुबह 9 बजे से ओपन होगा और ये 17 तारीख तक ओपन रहेगा, 17 सितंबर तक 12 बजे तक, ठीक है। तो 12 बजे से पहले पहले आप उसको लॉगिन करके वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जो आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो उस समय जो आपका वो लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड होगा उसे लॉगिन करके आप वहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद अपना जो डिटेल्स है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का वो आप अपडेट करेंगे, ठीक है। जो क्वालिफ़िकेशन में भी वही केवल 2 चीज़ें है वो ध्यान देना है कि जो लोग बीएड किए हैं और डिप्लोमा भी किए हैं और उन्होंने क्या रखा है, क्या कर रखा है, वहाँ पे बीएड मेंशन कर रखा है, तो वो यहाँ पे चेंज कर लेंगे अपना जो बीएड है उसको डिप्लोमा कर देना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको उसमें करना है। और आगे देखिए क्या कह रहा है, इट मे बी नोटेड दैट द अपडेटेड क्वालिफिकेशन इन ऑनलाइन पोर्टल मस्ट हैव एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 26/12/2022। इट मीन्स कि जो आपने डिग्री डिप्लोमा का जो लिया है वो आपका 26/12/2022 से पहले का होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि इट मे बी नोटेड दैट द अपडेटेड क्वालिफिकेशन इन द ऑनलाइन पोर्टल मस्ट हैव एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 26 December 2022 and the cutoff date as already mentioned in the advertisement number 16/2022। तो 2022 का जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें साफ क्लियर किया गया था आपको कि कट ऑफ डेट जो है 26/12/2022 था। तो आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, जो डिप्लोमा होना चाहिए वो उस डेट से पहले का होना चाहिए। मतलब उस डेट तक आपका रिज़ल्ट और जितनी भी सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप जो अपडेशन है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपने डिप्लोमा कर लिया और आप उसको फिलअप करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें थी और ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है, कह सकते हैं कि जो रिज़ल्ट अब डिक्लेयर होना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं एक चांस मिला है, ठीक है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसमें साफ साफ कहा गया है कि बीएड को पीआरटी के लिए नहीं अलाउ किया गया है। ये थोड़ा सा अपडेट यहाँ पे आपको देना था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस अपडेट से आप रूबरू हुए होंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।